शांति। आज बाबा के 7 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली के अंदर बाबा ने धारणा युक्त बातें बताई है। कभी बाबा की मुरली ज्ञान युक्त होती है, कभी बाबा की मुरली याद को लेकर के विशेष अटेंशन दिलाती है, कभी बाबा की मुरली सेवा के विभिन्न प्लान्स को बच्चों के सामने बाबा रखते हैं, और कभी बाबा की बहुत धारणा युक्त सूक्ष्म हमारा धारणाओं पर अटेंशन खिंचवाने वाली बातें होती है। और आज इसी तरह की बाबा की मुरली है कि जहाँ हम बच्चों को छोटी छोटी बातों पर भी बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि तुम सुखदाता बाप के बच्चे हो, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, तो तुम किसी को दुख नहीं दे सकते हो। दूसरा विशेष बाबा ने यही हम बच्चों को धारणा की बात बताई कि बच्चे, तुम्हारे अंदर कोई भी प्रकार की हवस नहीं होनी चाहिए। ये खा ले वे, ये कर ले, बाबा कहे नहीं, लालच नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बाबा और भी बातें हमें स्पष्ट करते हैं कि कोई भी आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। आसुरी अवगुण किसको कहा जाता है? लड़ना, झगड़ना, झूठ बोलना, ये सारे आसुरी गुण हैं। तो बाबा कहे, तुम बच्चों में कोई भी ऐसा अवगुण नहीं होना चाहिए कि जिससे बाप का नाम बदनाम हो। भोलेनाथ बाबा के हम बच्चे हैं, तो हमारा हर कर्म बहुत श्रेष्ठ सुखदायी होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देती है? बाबा हम बच्चों का इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं ज्ञान रत्नों से, तो बाबा कहे, कौन सा आसुरी गुण है जो सारा श्रृंगार ही बिगाड़ देता है? उत्तर है, आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्कर मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देता है। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। आज की मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्म की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं
विश्व पर राज्य करने की इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है, वहां है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है इनसे, बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं। यह ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक, बाबा कहे, बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धम चक्कर मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछी। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशयी बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। बाबा कहे जो ऐसी भाषा बोलते हैं वो क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने। देह अभिमान में आने से सारी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसको भी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुखहर्ता सुख करता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है। बाबा कहे तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान, कहते भी है ना लोग, अगर झगड़ा करते हैं कुछ भी होता है उल्टा सीधा तो क्या कहते हैं, कहते हैं
भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं, धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। 100 गुना हो जाता है। भक्ति मार्ग में 1 गुना, यहाँ 100 गुना हो जाता है। तो बाबा कहे बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहां तो गर्भ महल है। हाँ, इसीलिए बाबा कहे यहाँ ही वो सारी सजा भोगनी पड़ती है, क्योंकि ये हिसाब फिर सतयुग में तो चल नहीं सकता है। तो वहां तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि नहीं करते। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, टीचर से भी तीखे हो जाते हैं। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। यह भी बाप ने समझाया है, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। बाप सन्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से जाए सुखधाम। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी है, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। बाबा को कभी कभी ख्याल होता है कि अर्जुन क्या क्या अवस्था है बच्चों की, और इस गति से अगर चलेंगे तो सतयुग कब आएगा, है ना। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे हैं। बाबा इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चले सुख धाम। तड़पते रहते हैं, जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सन्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, मधुबन में आते हैं तो कोई झंझट नहीं, लेकिन अपने अपने स्थानों पर रहते हैं तो सबसे रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटखिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं बाबा। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते नहीं है। कहता हूं चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना, होमवर्क देते हैं तो बच्चे होमवर्क करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की है,
वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। कितनी प्रैक्टिकल बात बाबा बच्चों को कहते हैं। ये भी नहीं कहते कि हाँ दिन रात तुम सेवा करते रहो, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखो। बाबा कहते हैं तंदुरुस्ती का भी ख्याल करो और अच्छी रीति सर्विस भी करो। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ते हैं। चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्य को तुम खींचेंगे। जितना जितना योग युक्त होकर रहेंगे, याद का बल होगा तो अपने आप मनुष्य खींचते जाएंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है, पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। याद में ही विघ्न भी पड़ते हैं। याद में ही, याद से ही पवित्र भी बनेंगे और साथ में दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना। बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित कर देते हैं। दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। डिसर्विस करने से एकदम पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। पश्चाताप कर लिया और समझा कि बाबा ने माफ कर दिया और फिर वापस जैसे थे वैसे, तो बाबा का ऐसे माफी नहीं मिलती है। बाप कहते हैं क्षमा अपने ऊपर आप ही करो। याद में रहो, बाप इसको क्षमा नहीं करते। खुद ही खुद पर क्षमा करनी है, अर्थात खुद को परिवर्तन करना है। यही खुद के ऊपर क्षमा करनी है। तो बाप किसको क्षमा नहीं करते? यह तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है। अपने पर कृपा करना माना पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ना, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ये जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है। बाबा कहे बंदर से मंदिर बनने नहीं देते हैं। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंची मंजिल है। विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं।
कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कितनी अच्छी मैनर्स बाबा सिखाते कि दुनिया में बड़ी रॉयल्टी वाले बच्चे जो होते हैं वो भी कायदे से चलते हैं। यहाँ तो ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। तो कहाँ भी बाप की इज्जत न जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है और तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, भगवान की इज्जत नहीं गंवाते हैं। लेकिन उल्टा सीधा अगर बोला तो वो अपनी इज्जत गंवाते हैं। बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो। याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक बाप ही आते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते हैं। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, बल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं। फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं है, ब्रह्मा बाबा भी कोई गुरु नहीं है। गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वह है धर्म स्थापक। जो क्राइस्ट बुद्ध आदि जो है वो तो धर्म स्थापक, गुरु नहीं है। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं? ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते हैं, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए ये समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है, जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहां किसका राज्य था चित्र तो दिखाएंगे ना। भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक है। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है, वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। जो बाबा कहे विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवज नहीं होनी चाहिए।
याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व के मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते रहते हैं, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। देखो हर प्रकार की चलने की, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, बोलने की, हर बात की मैनर्स बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवस लालच को छोड़ देना है। आज का मीठा वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में है तो स्थिति अचल अडोल, और इस तरह से हर प्रकार की प्रकृति और माया जीत बन जाते हैं। तो प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल न हो। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह। हाय क्या हुआ, ये संकल्प ही ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल न हो। सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। कितना सुंदर बाबा ने कहा, जब ऐसी अचल अडोल स्थिति हो, जो जरा भी कोई संकल्प हलचल का न आए, तब प्रकृति जीत माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। आज का स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सबको सुनाते हुए खुशी दिलाना। तो ये थी आज के बाबा के मीठे मधुर महावाक्य। और आज के लिए दृढ़ संकल्प लेंगे कि जो बाबा ने धारणा की बातें बताई है, न लड़ना झगड़ना रूठना, ये कुछ भी किसी को भी हमारे द्वारा दुख नहीं मिलना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प। और ड्रामा का ज्ञान इतना अच्छी तरह से हो, बस जो हुआ बहुत अच्छा, हलचल न हो, अचल अडोल, और सबको खुशखबरी सुनाते चले। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.